वालेकुम जुले आप देख रहे हैं गेट लद्दाख और मैं हूं आपका मेज़बान अली वज़ीरी। जिस तरह से कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में कई दिनों से लद्दाख में ख़ुसूसन ख़ित्ते लद्दाख के गलवान वैली में कशीदगी और पुरतनाव माहौल देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ लद्दाख में रह रहे ख़ुसूसन जो गलवान वैली है उसके जो आस-पास में रेज़िडेंशियल जो विलेज है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं इस पूरे तनाव के दौरान उन लोगों को किस तरह से मुश्किलात का सामना हुआ, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सीधे ले चलते हैं आपको बज़र स्कैब। इस वक़्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूरबू साहब, जो कि अगर हम बात करें नूरबू साहब जो कि शयोक गाँव के रहने वाले हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वहाँ माहौल किस तरह से है और सूरत-ए-हाल क्या है। ग्रेटर लद्दाख में नूरबू साहब आपको इस फेस टू फेस शो में खुश आमदीद कहता हूँ। जी ले थैंक यू। नूरबू साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चूंकि आप गलवान वैली के जो पास गांव शयूक गांव के रहने वाले हैं, तो इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है और इस पुरतनाव और टेंस सिचुएशन में आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जी मैं पिछले 3 हफ्ते से अभी मैं लेह में रह रहा हूँ, तो मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे गाँव में अभी आर्मी द्वारा यहाँ पे पूरे हमारे रीजन में पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है वो बंद किया हुआ है। तो अभी अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं हुआ कि क्या तनाव है वहाँ पे। लेकिन जी हाँ, उससे पहले मैं था जब ये चाइनीज़ का इनकर्शन हुआ जो गलवान वैली में मई 6 को, तो उस समय मैंने काफ़ी कुछ देखा जब ये आर्मीज़ का ट्रूप जाते हुए डिप्लॉयमेंट हो रहे थे, रातों-रात अब बहुत से कुछ सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बहुत हुआ है लेकिन। तो हाँ, जब कल 2 दिन की बात है वहाँ से मैं हमारे गाँव से कुछ लड़के भी आए थे, तो उनका कहना है कि गाँव में तो इतना तनाव नहीं है क्योंकि जो हमें जो मेनस्ट्रीम मीडिया मैं कहूँगा उनकी तरफ से जो हमें दिखाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना तनाव वाली बात नहीं है। हम अपने हाँ, आर्मी पे भी हम भरोसा है कि वो लोग अब ठीक अपना काम कर रहे हैं, तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें इतना डरने वाली बात नहीं है। जी अभी तक की बात करें तो हम जो नेटवर्क बंद है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने पूरा गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को हमने अपनी तरफ से जो क्या कहते हैं कोऑपरेट किया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना प्रॉब्लम नहीं है बस। जी, नुरबुल साहब तो आप ये भी बताइए कि जिस तरह से पहले कोविड-19 के चलते एक तरफ पूरी दुनिया उसकी जो उस वबाई बीमारी की लपेट में थी और बिल्कुल उसकी वहशत बदस्तूर जारी है और उसके फ़ौरन बाद चूँकि अभी इस वक़्त लद्दाख में चाइना और हिंदुस्तान के बीच में माहौल बिल्कुल पुरतनाव बनी हुई है। लिहाज़ा कि इस पूरे कशीदगी के बाद आपको क्या लगता है कि आपके जो गाँव है शयोक या उसके जितने भी एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ के लोग किस हालात में रह रहे हैं? देखिए कोविड की वजह से तो बहुत लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं। अगर हम जो डाउन की अगर हम बात करें जो जिस तरह से हमारे जो लेबर्स माइग्रेंट लेबर्स को तकलीफ़ें उठानी पड़े उनको जो पलायन कर रहे थे, तो अगर उसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें इतना कुछ हुआ नहीं है। हाँ, बेशक हुआ है हम स्पेशली हमारे गाँव के कुछ लोग थे जो स्पेशली लेह में काम करते हैं स्पेशली जो पब्लिक सॉरी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनको तकलीफ़ हुआ क्योंकि लेह में इतना कुछ काम है नहीं, तो गाँव में जाना पड़ा। गाँव में खेती-बाड़ी का अपने पेरेंट्स के साथ रहना तो यही सब है प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अब उसमें एक पॉज़िटिव ये चीज़ देखने को मिला क्योंकि जो हमारे जो युवाएँ हैं स्पेशली हमारे गाँव के या हमारे रीजन के में बोलें तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ अपने बुज़ुर्गों के साथ मिल के रहना एंड एक ट्रेडिशन एक जो कल्चर था हमारे गाँव का और जो शहर और गाँव में बहुत अंतर होता है। तो वो चीज़ फिर से सीखने को मिल रहा है। जो युवाएँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल स्कूल में अपने गाँव से लेह में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उनको एक चीज़ मिला ये सीखने के लिए, तो ये एक पॉज़िटिव साइड है। दूसरी नेगेटिव साइड इसका हाँ डिसएडवांटेज ये मिला कि हमें टाइम पे हमारे जो और स्पेशली जब मार्च के दौरान तो हमें या अप्रैल के स्टार्टिंग में हमें सब्जियाँ वग़ैरह टाइम पे नहीं मिलना क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बंद था और बाहर से आ नहीं रहे थे टाइम पे, तो ये चीज़ हमें तकलीफ़ स्टार्टिंग में हुआ लेकिन अब नॉर्मल है सिचुएशन। जी, नुरबुल साहब, चूँकि आप गलवान वैली के बिल्कुल नज़दीक रहने वाले शयोक विलेज से आप बिलॉन्ग करते हैं।
इसके चलते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से खुसूसन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या कुछ वहाँ अगर हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे शहर गांव या जितने भी उसके एडजॉइनिंग एरिया है विलेजेस हैं उसमें किस तरह से रोड कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरह की फैसिलिटीज़ या अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो किस तरह से वहाँ पे जो तमाम सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुयसर किया जा रहा है। देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे जो रीजन है वो ज़्यादातर पूरा बॉर्डर है, पूरा चाइनीज़ बॉर्डर है। हमारे जो मेरा जो गाँव पड़ता है, जो लास्ट में पड़ता है या गलवान वैली की साइड वहाँ से लेके चुशुल और एक दूसरा गाँव है, तो वो हमारा रीजन का ही है, तो वहाँ पे चाइनीज़ हर जगह है। तो हाँ, आर्मी का कैंप हर जगह है, लेकिन हमें जो दिखता है वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट द्वारा, वो शायद ज़्यादातर आर्मी की के लिए किया जाता है। लोकल्स को थोड़ा इग्नोर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे या यहाँ के पहले के जो गवर्नमेंट्स है। अब तो यूटी बन गया है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पे हम भरोसा करेंगे कि आगे आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो। स्पेशली हमारा जो रोड कनेक्टिविटी जो चंगला होते हुए जाते हैं हमारे रीजन की तरफ, वो जो रोड कनेक्टिविटी है वो सिर्फ़ हम लोकली नहीं यूज़ करते बल्कि आर्मी भी यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली हमारे जो इस गर्मियों में इस साल तो नहीं आए, लेकिन जो टूरिस्ट आया करते थे, वो भी यही रूट को यूज़ करते हुए मतलब पेंगोंग लेक की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह का जो रोड है वहाँ वहाँ पे, तो इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत। दूसरी चीज़ जो इंटरनेट सुविधा हो या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो अभी हमारे गाँव या हमारे पूरे रीजन में तो जो अभी टेलीकम्युनिकेशन स्पेशली मोबाइल नेटवर्क की बात करें, तो वो पूरा आर्मी के अंडर कंट्रोल में है। तो आर्मी जब चाहे वो बंद करते हैं, जब चाहे वो चालू करते हैं। तो हाँ, इन चीज़ से हम कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करें बाकियों के हिसाब से कंपेयर करें तो हाँ, इंटरनेट थोड़ा प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में जब ये चाइनीज़ और इंडिया के बीच में इतना तनाव बढ़ा है, इस सिचुएशन में हम नहीं चाहते कि हम हमारे डिमांड्स को फुलफिल करें। ठीक है, वो अलग मसला है। जब हर एक चीज़ ठीक हो जाएगा, उसके बाद इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। यही नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम हो या दूसरी कई चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स, तो उन पे भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सोचें, हम होप रखेंगे कि वो लोग इस पे ध्यान दें। जी। हाँ, नुरुल साहब, अगर मैं बात करूँ दो अहम इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है यानी मेरा मतलब है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रह रहे जो लोगों में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ सहूलियात आप लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से मिल रही है? गवर्नमेंट की तरफ से हाँ, स्कूल तो हर एक गाँव में है। प्राइमरी लेवल पे हो या मिडल स्कूल हो या हाई सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी है हमारे गाँव में, जो हायर सेकेंडरी 2 है, जो शुशुल और एक थरुक जो टांगसे में पड़ता है, सामने पड़ता है। तो हाँ, बहुत से इम्प्रूव करने की ज़रूरत, इसलिए मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगा हमारे लद्दाख में, एक सिर्फ़ हमारे रीजन में ही नहीं बल्कि कई जगहों पे है कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होता है, अपने पेरेंट्स जो ले भेज देते हैं माइग्रेंट, ऐसा एजुकेशन माइग्रेंट की तरह कुछ लोग बाहर भेज देते हैं। तो एजुकेशन में बहुत रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे गवर्नमेंट्स के जो टीचर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी दिक्कत भी सॉल्व करे, साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स क्यों बेच रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, ना कि गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसके ऊपर बहुत कुछ रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये चीज़ इन पे ध्यान देना चाहिए। और नुरबू साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जिस तरह से आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं तो इस दौरान जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो एक पुरतनाव माहौल वहाँ हमें देखने को मिल रहा है तो वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जानिब से हिंदुस्तानी जो अफवाज है फौज है जो हमारी भारतीय फौज है उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स? जी, हमारे गाँव के या हमारे रीजन के जितने भी लोग हैं, वो हमेशा पिछले पास्ट में भी हम इंडियन आर्मी के साथ ही रहे हैं और अभी भी है, आगे भी करते रहेंगे। अब अगर हम पहले के पास की हम बात करें, तो जब ये डीएसडीपी जो रोड बनना स्टार्ट हुआ, उससे पहले जब हमारे आईटीबीपी के जवान हो या चाहे हमारे इंडियन आर्मी का आर्म फोर्स हो, जब उनको पेट्रोलिंग में जाने के लिए हमारे गाँव वालों ने, हमारे रीजन के जो लोग थे, जो स्पेशली जो मेन लोग थे, उन्होंने अपना घोड़े के साथ पोर्टर पे जाते थे वो लोग।
तो उन्होंने बहुत मदद किया है। इतने लोग सफ़र में, इतने सर्दी में बर्फ़ पड़ती है, उसमें भी उन्होंने मदद किया है। लेकिन जब से ये रोड बनना है, कंप्लीट ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट होने को है, तो अभी आर्मी वालों ने ये पेट्रोलिंग पे लोकल्स को लेके जाना, ये पोर्टर्स को लेके जाना कम कर दिया गया है। तो पहले भी हम करते रहे हैं, और पिछले कई दशक पहले की बात है, या कई सालों की पहले की बात है, वहाँ पे ऐसे कुछ जो जो हमारे जो लोकल्स थे, जो घोड़े के साथ जाते थे, उन्होंने कुछ स्पाई वगैरह ऐसा कुछ को पकड़ा गया था, एंड वो आर्मी को सौंपाया था। तो ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो इंडियन आर्मी के और या नेशंस के लिए बहुत सर्विस किया है, ऐसा नहीं है। तो अभी के हम बात करें, तो जो डीएसडीपी का जो रोड बन रहा है, रोड बनने के लिए जो बीआरओ के लिए हमारे जितने भी रीजन के युवाएँ हैं, स्पेशली जो आजकल जो स्कूली जाने वाले, जो स्कूल कॉलेज वाले पूरे बन रहे, तो वहाँ के छात्राएँ वो लोग बीआरओ के लिए काम करने, ऐसा लेबर वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो हम पहले भी करते थे, इंडियन आर्मी के साथ में ही था, और अभी भी साथ में है, और अभी भी आगे वाले समय में अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम करते रहेंगे। ये चीज़, ये हमारी तरफ से हम जो जिस करना होगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल जी नुरबुल साहब, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो एक माहौल बना हुआ है, एक पुरतनाव, और ये बॉर्डर एरिया के लोग बखूबी जानते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरे माहौल को लेकर? अ, देखिए, सबसे पहले तो वार इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ये सबको पता है। हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वार हो। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, कि उस हिसाब से देखा जाए तो हमें दुःख है ऑब्वियसली, बट ये वार सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम अच्छा डिप्लोमेटिकली अगर हम उसको रिज़ॉल्व करें, उस सॉल्यूशन को अगर रिज़ॉल्व करें, तो वो बेहतर रहेगा सबसे पहले। क्योंकि जो लोग जो यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग है, उनको सब कुछ पता होता है। जो बाहर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ़ अगर मीडिया में बोलेंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो उनको दिखता नहीं है। उनको यहाँ पे आके महसूस करना चाहिए, तब जाके उनको रियलाइज़ होगा कि कैसे रहता है। ये गाँव वाले की बात ही नहीं है, रेसिडेंट्स की बात ही नहीं है, बल्कि वो जवान, वो परिवार के परिवार प उन परिवार से पूछना कि कितना तकलीफ़ होता है उनको जब ऐसे न्यूज़ सुनने में आता है। तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर बहुत तो मुश्किल होंगे, तो ऑब्वियसली हम इंडियन आर्मी भी डरने वाले नहीं है। ऑब्वियसली काउंटर करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अगर हम जल्दबाज़ी में, अगर बिना सोचे-समझे अगर ऐसे स्टेप्स उठा देंगे, तो शायद से हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, काफ़ी जान जा सकती है, और इंडिया के नहीं बल्कि उनके भी जाएँगे। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें इस पे अच्छी तरह पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली इस पे रिज़ॉल्व करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जंग किसी मसले का हल नहीं है, डायलॉग के ज़रिए से ये जो पुरतनाव माहौल है वो उसका हल होना चाहिए। बता रहे थे माहौल बना हुआ है, ऐसे में हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, काफ़ी जान जा सकती है, और इंडिया के नहीं बल्कि उनके भी जाएँगे। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें इस पे अच्छी तरह पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली इस पे रिज़ॉल्व करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जंग किसी मसले का हल नहीं है, डायलॉग के ज़रिए से ये जो पुरतनाव माहौल है वो उसका हल होना चाहिए। बता रहे थे गलवान वैली के जो एक नज़दीक रहने वाले शयूब गांव के रहने वाले नुरबू साहब हमसे बात कर रहे थे। अपने एरिया के जितने भी मुश्किलात है, जितने भी मसाइल है, वो हुक्काम बाला तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा घटाला दाग के साथ। नुरबू साहब, हमसे खुसूसी गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया।